Hello guys, welcome back to my YouTube channel English Teaching with RJ Kids. So guys, आज हम इसी लेसन को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं. That year we lived at the edge of town on Walnut Avenue. Behind our house was the country vineyards, orchards, irrigation ditches and country roads. In less than 3 minutes we were on Olive Avenue and then the horse began to trot. The air was new and lovely to breathe. The feel of the horse running was wonderful. My cousin Murad, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. He began to रोर. अब वो घोड़े को लेके खुली जगह में चले जाते हैं, वहाँ जहाँ वाइन यार्ड्स होते हैं, ऑर्चर्ड्स होते हैं और इरिगेशन डिचेस होते हैं. फिर घोड़ा जब खुली हवा में पहुँचता है तो वो उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है, ट्रॉट हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है. और बच्चे भी दोनों, ये लड़के मुराद और अरम, मस्त हो जाते हैं खुली हवा में. और मुराद जो है वो ज़ोर ज़ोर से रोरिंग जैसे गाना गाने लगता है खुली हवा में जाके. और जिसको ये कहते हैं कि ये वैसे भी इनकी फैमिली में थोड़ा क्रेजी था. एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर. स्ट्रीक होता है इनहेरेंट, जो मतलब पहले से किसी के ऊपर गया हो, थोड़ा पागलपन हो जिसमें. एंड माई कज़न मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब. और मुराद को भी नेचुरल डिसेंडेंट उन्हीं की ट्राइब में से माना जाता था, जो कोई पहले भी उनकी ट्राइब में थोड़ा क्रेजी था. बिफोर हिम वाज आवर अंकल खोसरोव. हाँ, अंकल खोसरोव जो थे इसके, वो भी थोड़े क्रेजी थे इनकी फैमिली में. एन इनॉर्मस मैन विद द पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर एंड द लार्जेस्ट माउस्टैशेस इन द सैन जैक्विन वैली. A man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring, "It is no harm, pay no attention to it." ये आदमी कैसा था? बहुत जैसे बड़े बड़े ब्लैक हेयर थे इसके, एक बड़ा सा हेड था, पावरफुल हेड, बड़ी बड़ी मूछें थी और मतलब बहुत गुस्से वाला था, बहुत चिड़चिड़ा था, जिसमें बिल्कुल सहनशीलता नहीं थी, इम्पेशेंट था. और वो हर बात पे वो बोलता था, पे नो अटेंशन टू इट, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. दैट वाज ऑल. नो मैटर वट एनी बडी हैपन्ड टू बी टॉकिंग अबाउट. कुछ भी कोई किसी बारे में भी बोल रहा हो, वो बस यही बोलता था, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. वंस इट वॉज हिज ओन सन Arak running 8 blocks to the barber's shop where his father was having his moustache trimmed to tell him their house was on fire. एक दिन उन्हीं का बेटा आरक जो था वो बहुत दूर से दौड़ता दौड़ता आया अपने पापा को बोलने के लिए, अपने फादर को, कि हमारे घर को आग लग गई है. दिस मैन खोसरोव सैट अप इन द चेयर एंड रोड. और ये आदमी खड़ा हो जाता है कुर्सी पे जहाँ ये अपनी दाढ़ी और मूछें बनवा रहा था नाई के पास. तो इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. जब उसके बेटे आरक ने बोला कि हमारे घर में आग लग गई है, तब भी इस आदमी ने, यही खोसरोव ने यही बोला कि इट इज़ नो हार्म, कुछ नहीं होता, पे नो अटेंशन टू इट. द बार्बर सेड बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर. बार्बर कहता है, नाई कहता है कि लेकिन बच्चा कह रहा है कि आपका घर जो है वो फायर में है, आग लग गई है. सो खोसरोव रोड, इनफ, इट इज़ नो हार्म, आई से. फिर वो वही कहता है कि चुप, इसका कोई हार्म नहीं है, आप चुप हो जाइए, मैंने कह दिया. माई कज़न मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन. और इसका आरम का जो कज़न मुराद था उसको इसी खोसरोव का नेचुरल डिसेंडेंट समझते थे, क्योंकि ये भी क्रेजी था और वो भी सन की था, क्रेजी था. ऑल दो मुराद फादर वाज जोरब. जो मुराद था वो उसके असली पापा जोरब थे. हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स. जो कि व्यवहारिक और प्रैक्टिकल आदमी था, वो क्रेजी नहीं था. दैट्स हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब. और ऐसा हमारी ट्राइब में था. अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट. एक इंसान अपने बच्चे का फादर हो सकता है, लेकिन उसकी जो स्पिरिट होती है उसका फादर नहीं हो सकता. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगनिंग कैप्रिशियस एंड वैग्रेंट. और इस काइंड की हमारी डिस्ट्रीब्यूशन थी हमारी ट्राइब में, कि कैसे कैसे मनमौजी आदमी और आवारा
वो थे, काइंड्स थे सभी के स्पिरिट्स से। वी रोड एंड माई कज़न मुराद सैंग, हमने चलाया घोड़े को और हमारा आरम ने और मुराद ने घोड़ा चलाया और मुराद जो है वो गाना गाने लगा। फॉर ऑल एनी बॉडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू some of our neighbors we belonged. We let the horse run as long as it felt like running. At last, my cousin Murad said, get down, I want to ride alone. पहले वो दोनों इकट्ठे ले गए उसको पुराने अपने गांव में जहाँ से वो पहले रहते थे। फिर लास्ट में मुराद कहता है कि अब तुम नीचे उतर जाओ, मैं अकेला चलाऊंगा। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड। फिर आरम कहता है कि मैंने भी पूछा कि क्या तुम मुझे भी अकेले घोड़ा राइड करने दोगे। दैट इज अप टू द हॉर्स, माई कजन सेड, गेट डाउन। अब उस मुराद कहता है कि वो अब घोड़े पे डिपेंड करता है कि वो तुम्हें अकेले चढ़ने देगा या नहीं चढ़ने देगा। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड। और मैंने, आरम ने कहा मतलब कि मैं हॉर्स जो है वो मुझे चढ़ने देगा। वी शैल सी, फिर दोनों कहते हैं कि चलो देखेंगे हम। ही सेड, डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स। और फिर मुराद कहता है कि ये मत भूलो कि मेरा घोड़ों के साथ पहले की वाकफियत है। वेल आई सेड, एनी वे यू हैव विद द हॉर्स आई हैव आल्सो। मैं फिर आरम कहता है कि जैसा तुम्हारा घोड़े के साथ अच्छी वाकफियत है वैसे ही मेरी भी घोड़ों के साथ अच्छी वाकफियत है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड, लेट अस होप सो, गेट डाउन। फिर वो बोलता है कि चलो चलो ठीक है उतर जाओ। ऑल राइट, आई सेड, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। आरम कहता है कि ठीक है पर तुमने प्रॉमिस किया है मेरे साथ कि मुझे अकेला चढ़ने दोगे घोड़े पे, तो ये भूलना मत। आई गॉट डाउन एंड माई कज़न मुराद किक्ड हिज हील्स इन टू द हॉर्स एंड शाउटेड। मैं उतर गया नीचे, मतलब नरेटर आरम जो है वो नीचे उतर जाता है घोड़े से और मुराद जो है वो घोड़े को किक मारता है और जोर से चिल्लाता है, विजायर। विजायर मीन्स रन, ये आर्मीनियन लैंग्वेज है। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हाइंड लेग्स, snorted and burst into a flurry of speed that was the loveliest thing I had ever seen। और फिर वो घोड़े का नज़ारा देखता है कि घोड़ा अपनी हाइंड लेग्स पे खड़ा होके कैसे हिनहिना के दौड़ता है और कैसे चलता है। माई कज़न मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन डिच, क्रॉस्ड द डिच ऑन द हॉर्स एंड 5 minutes लेटर रिटर्न ड्रिपिंग बैट। घोड़े को वो बहुत दूर इरीगेशन डिचेस तक ले जाता है, वो भी विद इन 5 minutes, और फिर पूरी तरह से वहाँ पानी में भिगो के वापस आ जाता है। द सन वॉज कमिंग अप, अब सूरज जो है वो निकल चुका था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड। अब आरम कहता है कि अब मेरी बारी है। माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मुराद जो है वो घोड़े से उतर जाता है। राइड, ही सेड, वो कहता है, मुराद कहता है कि ठीक है चलो चढ़ जाओ। आई लीव्ड टू द बैक ऑफ हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, द हॉर्स डिड नॉट मूव। बोलता है मैं घोड़े पे जंप लगाया और कुछ मिनट के लिए घोड़ा बिल्कुल नहीं हिला और मैं जो बहुत डर चुका था, बहुत डर गया था। किक इन टू हिज मसल्स मीन्स उसको मसल में किक लगाओ। माई कज़न मुराद सेड, मुराद ने कहा, वट आर यू वेटिंग फॉर, वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट। मुराद कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो, क्यों नहीं दौड़ाते इसको, हमने इसे वापस भी करना है टाइम पे ताकि सभी उठ ना जाएं पूरी, क्योंकि वो छुप के गए थे ना 4 बजे, तो वो रात को मतलब वो सोचते थे कि दिन होने के पहले हम इसको छुपा देंगे। आई किक्ड इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, आरम ने घोड़े की मसल में किक कर दिया। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉटेड, फिर उसने हिनहिनाना और मतलब आवाज़ निकालना शुरू कर दिया। देन इट बिगेन टू रन, और फिर वो दौड़ना शुरू हो गया। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरीगेशन डिच द हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द
वाइन यार्ड ऑफ दिक्रन हलेबियन। अब क्या करता है कि जैसे ही वो आरम उसको किक मारता है तो वो जिस साइड उसने जाना होता है अक्रॉस द फील्ड इरिगेशन डिचेस वाली साइड, वो उस साइड नहीं जाता है, वो जाता है वाइन यार्ड की तरफ, दूसरी तरफ। वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स, और वहाँ जाके वो बेलों के ऊपर लिपटना शुरू हो जाता है। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, और वो 7 वाइन्स उसने बिल्कुल घसीट दी और फिर वो आरम को गिरा दिया। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और फिर जब आरम गिर गया तो फिर वो दौड़ना शुरू हो गया। माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, और मेरा कज़न मुराद जो था वो आरम का कज़न जो था वो डाउन द रोड चलता गया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, आरम मुराद बोलता है कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। ही शाउटेड वी हैव गॉट टू गेट द हॉर्स, हमें सिर्फ घोड़े को ढूंढना है। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, वो आरम को कहता है कि तुम इस साइड जाओ और मैं इस साइड जाता हूँ। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली आई विल बी नियर, कहता है कि अगर तुम्हें मिल गया तो जल्दी से बता देना, मैं यहीं पास में हूँगा। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कज़न मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड, मैं डाउन द रोड गया घोड़े को ढूंढने और कज़न मुराद उसका अक्रॉस द फील्ड गया टुवर्ड द इरिगेशन डिच। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, और आधा घंटा कम से कम उनको लग गया घोड़े को ढूंढने में और वापस लाने में। ऑल राइट ही सेड जंप ऑन, और कहता है ठीक है अब जंप करो इस पे। द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ व्हाट विल वी डू आई सेड, वो आरम कहता है कि अब हम क्या करेंगे, पूरी दुनिया जाग गई है अब। वेल ही सेड वी विल एदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, कहता है मुराद कहता है कि या तो हम इसे वापस ले जाएंगे और या फिर इसे कहीं इधर ही छुपा देंगे कल सुबह तक। He didn't sound worried and I knew he would hide him and not take him back, not for a while at any rate. वो आरम कहता है कि मुझे उसको बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही थी, मुझे ये पक्का पता था कि वो उसे वापस तो नहीं ले जाएगा लेकिन उसे कहीं ना कहीं छुपा देगा। वेयर विल वी हाइड हिम आई सेड, आरम कहता कि इसे हम कहाँ छुपाएंगे। आई नो अ प्लेस ही सेड, वो कहता कि मुझे पता है एक जगह मालूम है। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, वो कहता है कि तुमने कितने दिनों से चुराया इसे, आरम कहता है। आई सेड इट सडनली डॉन्ड ऑन मी दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली, वो कहता है कि मुझे ये लग रहा था कि इसने बहुत दिनों से लिया था ये घोड़ा, लेकिन मेरे पास ये आज की ही सुबह आया। बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग्ड टू राइड, क्योंकि ये जानता था कि मैं कितना क्रेजी हूँ घोड़ा चलाने के बारे में, मुझे कितना स्ट्रांग डिज़ायर है घुड़सवारी का। एनी हाउ आई सेड, मैंने कहा चलो जो भी है। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, मैंने पूछा कि तुम कितने दिनों से हर सुबह ऐसे ही राइडिंग कर रहे हो। नॉट अनटिल दिस मॉर्निंग ही सेड, और उसने कहा नहीं आज की ही सुबह तक लिया है मैंने, इससे पहले नहीं। आर यू टेलिंग द ट्रूथ आई सेड, आरम कहता है मैंने पूछा कि क्या तुम सच बोल रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट ही सेड, बट इफ़ वी आर फाउंड आउट दैट्स व्हाट यू आर टू से, कहता कि नहीं मैं सच नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर हम पकड़े गए तो तुम्हें यही बोलना है कि हमने आज ही लिया है। आई डोंट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, वो कहता आरम कहता कि मैं नहीं चाहता था कि हम में से कोई भी झूठा साबित हो। ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, मुराद कहता कि तुम्हें सिर्फ यही पता है कि ना आज ही हमने घुड़सवारी शुरू की है, आज मॉर्निंग से ही। ऑल राइट आई सेड, मैंने कहा ओके ठीक है। ही वॉक द हॉर्स क्विकली टू द बार्न ऑफ अ डेजर्टेड वाइन यार्ड विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ अ फार्मर नेम्ड फैटवाजियन, उसने वो घोड़ा ले जाता है एक डेजर्टेड वाइन यार्ड की तरफ जो एक टाइम किस फार्मर की जानी जाती थी, फैटवाजियन। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फा अल्फा इन द बार्न, उस खेत में बस ओट्स के और अल्फा अल्फा का घास था बस। वी बिगेन वॉकिंग होम, अब हम वापस घर जाने लगे। इट वॉजंट ईजी ही सेड टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन wild, but as I have told you I have a way with a horse, I can get it to want to do anything I want it to do। मुराद कहता है कि ऐसा ही घोड़ा ऐसे ही करते हैं, लेकिन मुझे घोड़ों के साथ ज़्यादा आता है रहना, तो इसलिए मैं घोड़े को काबू में कर लेता हूँ।
हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, हॉर्सेस जो है वो मुझे समझ लेते हैं। मुराद कहता है हाउ डू यू डू इट, आई सेड, आरम कहता है पर तुम ये कैसे कर लेते हो। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, ही सेड, मुराद कहता है कि मुझे घोड़ों के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। यस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड, आरम कहता है लेकिन हाँ ये पर किस टाइप की अंडरस्टैंडिंग। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड, वो कहता कि बहुत सिंपल और बहुत ऑनेस्ट अंडरस्टैंडिंग। वेल आई सेड आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद द हॉर्स, आरम कहता कि मैं भी चाहता हूँ कि काश मेरी भी ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो, पर मैं कैसे करूँ ऐसी अंडरस्टैंडिंग हॉर्स के साथ। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सेड, वो कहता है, अब मुराद कहता है कि तुम अभी भी बच्चे हो। व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट, जब तुम 13 के हो जाओगे फिर तुम्हें पता चलेगा कि ये कैसे होता है। आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट, मैं वापस घर जाता हूँ और अच्छा एक ब्रेकफास्ट करता हूँ। दैट आफ्टरनून माई अंकल खोसरोव केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट, उसी दिन उसी दोपहर मेरे अंकल, आरम कहता है उसी दोपहर मेरे अंकल हमारे घर आते हैं खोसरोव। ही सैट इन द पार्लर सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री, और वो एक पार्लर में हमारे घर में बैठ जाता है और वहाँ पे सिपिंग और स्मोकिंग करता है और अपनी पुरानी कंट्री को याद करता है। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, और उसी टाइम एक दूसरा विजिटर भी, मेहमान भी उनके घर आ जाता है, पहुंच जाता है। अ फार्मर नेम्ड जॉन बायरो, और वो एक फार्मर था, किसान था जिसका नाम था जॉन बायरो। एन अस्ट्रियन हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्नड टू स्पीक आर्मीनियन, और वो जॉन वायरो जो था वो आर्मीनियन ट्राइब का नहीं था, वो अस्ट्रियन ट्राइब का था, लेकिन वो अकेला ही था इसलिए उसने आर्मीनियन में रह के आर्मीनियन सीख ली थी। माई मदर ब्रॉट द लवली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड, उसकी मदर ने जो बाद में जो जॉन बायरो आए थे उनके लिए कॉफ़ी लाई, टोबैको लाया, सिगरेट लाया और वो स्मोक करना शुरू हो गए। एंड देन एट लास्ट साइंग सैडली ही सेड माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, और अब लास्ट में जाके जॉन बायरो बोलता है कि मेरा वाइट हॉर्स जो कि 1 महीना पहले से गुम है, अब वो अभी तक गुम है, अभी तक नहीं मिला। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, और मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि कहाँ गया मेरा घोड़ा। माई अंकल खोसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड, जबकि उसके अंकल खोसरो तो हर बात पे इरिटेट हो जाते थे, इसलिए यहाँ भी वो इरिटेट हो जाते हैं और चिल्लाते हैं। इट्स नो हार्म, इसका कोई नुकसान नहीं है। व्हाट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स, एक घोड़े का क्या लॉस है। हैवंट वी आल लॉस्ट द होमलैंड, क्या हमने अपनी इतनी घर ज़मीन नहीं खो दिए हैं। व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, और एक घोड़े के लिए रोने वाली क्या बात है। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी डिवेलर टू से, जॉन वायरो सेड, जॉन वायरो कहता है कि ये तुम्हारे लिए कहना आसान होगा क्योंकि तुम अब सिटी डिवेलर हो, सिटी में रहते हो, बट वट ऑफ माई सूरे, वट गुड इज अ सूरे विदाउट अ हॉर्स, सूरे को बोलता है कि अगर मेरे पास घोड़ा नहीं है तो मेरी जो सूरे उसका क्या होगा। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खोसरो रोड, और उसके अंकल जोर से चीखते हुए चिल्लाते हुए बोलते हैं कि इसकी तरफ कोई ध्यान मत दो। आई वॉकड 10 माइल्स टू गेट हेयर, जॉन बायरो सेड, और बोलता है कि मैं, जॉन बायरो बोलता है कि मैं 10 मील चल के यहाँ पहुँचा हूँ, लेकिन तुम कहते हो कि इसकी तरफ कोई ध्यान मत दो। यू हैव लेग्स माई अंकल खोसरो शाउटेड, मेरा अंकल खोसरो चीख के बोलता है, चिल्ला के बोलता है कि तुम्हारे पास टांगे हैं, फिर क्या हो गया, तुम आ गए। तो यहाँ पे सूर्य का मतलब होता है एक बैलगाड़ी समझो, जिसको घोड़ा गाड़ी जिसे घोड़े खींचते हैं, तो विदाउट घोड़े उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी द फार्मर सेड, और फार्मर कहता है कि मैं इतना चल के आया हूँ, मेरी लेफ्ट लेग में पेन होती है।
पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खोसरो सेड रोर्ड। वो फिर से चीखता है, फिर से चिल्लाता है कि इसकी तरफ कोई ध्यान मत दो। पे नो अटेंशन टू इट। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60 द फार्मर सेड। अब वो जॉन बायरो जो फार्मर है वो कहता है पर उस हॉर्स का मेरे लिए $60 की कीमत थी। आई स्पिट ऑन मनी माई अंकल खोसरो सेड। अब वो यहाँ पे फिर वो खोसरो जो वो उसको टोक देता है और कहता है कि मैं पैसों पे थूकता तक नहीं हूँ। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस। और वो खड़ा उठता है और घर से बाहर निकल जाता है। इसका बल के साथ बंद करना, जोर से दरवाजे को बल के साथ बंद कर देता है और बाहर चला जाता है। स्लैमिंग द स्क्रीन डोर को स्लैम करके। माई मदर एक्सप्लेन्ड ही हैज़ अ जेंटल हार्ट। अब आरम की माँ एक्सप्लेन करती है कि ये बहुत अच्छा आदमी है। शी सेड इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन। और कहती है कि ये इसको अपने होमलैंड की बहुत याद आती है, ये इसलिए ऐसा इरिटेटेड है, अदरवाइज इसका हार्ट जो है वो बहुत जेंटल है। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कज़न मुराद्स हाउस। फार्मर चला जाता है और मैं जो आरम जो है वो अब मुराद के घर चला जाता है। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई। अब जो मुराद था वो एक पीच ट्री के नीचे बैठा था और एक बर्ड होता है रॉबिन, उसको उसके विंग्स में लगी थी तो उसे रिपेयर कर रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड। और वो उस बर्ड के साथ रॉबिन बर्ड के साथ बात कर रहा था। व्हाट इज इट ही सेड। ये क्या है। द फार्मर जॉन बायरो। आई सेड ही विजिटेड आवर हाउस। वो कहता है कि हाँ जॉन बायरो हमारे घर आया था। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स। वो अपना घोड़ा चाहता है। यू हैव हैड इट अ मंथ। तुमने 1 महीने से इसे लिया है। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। अब आरम भी इसकी बात मतलब बदल जाता है और वो कहता है कि तुमने इसे 1 महीने से चुराया है पर अब तुम इसे वापस तब तक मत करना जब तक मैं भी घुड़सवारी सीख लेता हूँ। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड। अब वो कहता है कि तुम्हें तो 1 साल लग जाएगा सीखने में। माई कज़न मुराद सेड। मुराद कहता है आरम से कि तुम्हें तो 1 साल लग जाएगा सीखने में। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर आई सेड। वो अब आरम कहता है कि तो क्या हुआ, हम 1 साल तक भी उसे रख सकते हैं। माई कज़न मुराद लीप्ड टू हिज फीट। उसका कज़न मुराद जो वो नीचे झुक जाता है अपने पाँव की तरफ। वाट ही रोड और चिल्लाता है जोर से, क्या आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गैरोग्लैनियन फैमिली टू स्टील। तुम्हारा क्या मतलब है, एक साल तक हम इसे चुरा के छुपा रखेंगे तो क्या हम चोर नहीं बन जाएंगे। हमारी फैमिली में से कोई चोर नहीं है। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू हिज इट्स ट्रू ऑनर। कहता है मुराद अब कहता है कि घोड़ा जो है वो वापस उसके मालिक के पास जाना चाहिए। व्हेन आई सेड। हारम कहता है पर कब। इन 6 months एट लीस्ट ही सेड। वो कहता है विद इन 6 months जो है हम ये घोड़ा वापस कर देंगे। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर। अब वो बर्ड को हवा में फेंक देता है। द बर्ड ट्राइड हार्ड। बर्ड मुश्किल से उड़ पाता है। ऑलमोस्ट फेल्ट बाइस। कम से कम 2 बार गिरता है वो। बट एट लास्ट फ्लू अवे। और वो फिर उड़ जाता है हाई एंड स्ट्रेट। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks माई कज़न मुराद एंड आई took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. कहता है कि कम से कम 2 हफ्ते तक हम उस घोड़े को वहीं ले जाते रहे और हम उसे सुबह सुबह वैसे ही चलाते रहे, लेकिन जब भी मेरी बारी आती तो मुझे हमेशा गिरा देता और भाग जाता। नेवरदलेस आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कज़न मुराद रोड। वो कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं भी वैसे ही सीख जाऊं जैसे मेरा कज़न मुराद ने सीखा है। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फैटवाजियन डेजर्टेड वाइन यार्ड वी रैन इन टू द फार्मर जॉन बायरो। एक दिन हम वहाँ से जॉन बायरो के खेत में चले गए। हु वॉज ऑन हिज वे टू टाउन। और जो कि अपने गांव की तरफ जा रहा था। लेट मी डू द टॉकिंग माई कज़न मुराद सेड।
उसका कज़न मुराद कहता है कि रुको, मुझे इससे बात करने दो। आई हैव अ वे विद फार्मर्स, मुझे घोड़ों के साथ भी अच्छी, मुझे घोड़ों के नहीं सॉरी मुझे फार्मर्स के साथ भी अच्छी बनती है मेरी, मुझे इससे बात करने दो। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर। अब आरम का कज़न जो मुराद था वो जॉन बायरो को कहता है कि गुड मॉर्निंग। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, जो फार्मर था वो घोड़े को बड़ी ध्यान से देख रहा था। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स ही सेड, और वो फार्मर कहता है कि जॉन बायरो कहता है कि गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त के बच्चों। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है। माई हार्ट, माई कज़न मुराद सेड इन आर्मीनियन, उसका कज़न आरम का कज़न मुराद आर्मीनियन भाषा में बोलता है कि माई हार्ट। अ लवली नेम, जॉन बायरो कहता है, जॉन बायरो सेड, ये अच्छा नाम है, प्यारा नाम है, फॉर अ लवली हॉर्स, और एक प्यारे घोड़े के लिए। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्राम मी मैनी वीक्स एगो, मे आई लुक इन टू हिज माउथ। वो कहता है कि मुझे विश्वास है कि ये वही घोड़ा है जो मेरा कुछ हफ्ते पहले गुम हो गया है, चुरा लिया गया है। और क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ, इसके मुंह को देख सकता हूँ, इसके मुंह के अंदर। ऑफ कोर्स मुराद सेड, मुराद कहता अवश्य तुम देख सकते हो। द फार्मर लुकड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, फार्मर ने घोड़े के मुंह के अंदर देखा। टूथ फॉर टूथ ही सेड आई वुड स्पेयर इट इज़ माई हॉर्स, वो कहता है इसका एक एक दांत मैं कसम खा के कह सकता हूँ, आई कैन स्वेयर कि ये मेरा ही घोड़ा है। इफ़ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स, अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता तो ये मेरा ही घोड़ा होता। मैं ये विश्वास कर लेता कि ये मेरा घोड़ा किसी ने चुराया है। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, और तुम्हारी फैमिली की जो ईमानदारी की फेम है वो मुझे अच्छी तरह से मालूम है, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर इस बात का शक भी नहीं कर सकता। येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, लेकिन फिर भी जो घोड़ा है वो मेरे घोड़ों का जैसे जुड़वा है। आ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, बोलता है अगर कोई शक्की आदमी हो तो वो यही यकीन करेगा कि उसने जो देखा है वो उसी का ही घोड़ा है, वो अपनी आइज पे विश्वास करेगा ना कि हार्ट पे। गुड डे मे यंग फ्रेंड्स, और फिर वो उन बच्चों को बोलता है कि गुड डे यंग माई यंग फ्रेंड्स, मेरे यंग दोस्तों गुड डे। गुड डे जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड, अब उसका कज़न मुराद जो है वो जॉन बायरो को कहता है गुड डे। अर्ली द मॉर्निंग फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइन यार्ड एंड पुट इट इन द बार्न, नेक्स्ट डे वो जॉन बायरो को के वाइन यार्ड में ले जाते हैं हॉर्स को और उधर ही रख देते हैं। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड, और कुत्तों ने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। द डॉग्स आई विस्पर्ड टू माई कज़न मुराद आई थॉट दे वुड बार्क, मैंने कहा उसके अपने कज़न के कान में विस्पर किया कि ये हमें फॉलो करेंगे और भौंकेंगे हमारे ऊपर। दे वुड एट समबॉडी एल्स ही सेड, अब मुराद कहता है कि किसी और पे भौंक सकते हैं। आई हैव अ वे विद डॉग्स, कहते हैं मुझे घोड़ों के साथ भी अच्छी आती है, इसलिए ये हमारे ऊपर बार्क नहीं कर सकते। माई कज़न मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, और मेरे कज़न मुराद ने अपनी दोनों आर्म अराउंड द हॉर्स की और उसको गले लगाया। प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्सेस नोज, अपनी नोज हॉर्स की नोज के साथ प्रेस की। पैटेड हिम, उसे थपथपाया। एंड देन वी वेंट अवे, और फिर हम चले गए। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस इन हिज सूरे एंड शोड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न्ड, अब फिर उसी दिन को जॉन बायरो उस आरम की घर आता है और वो अपने सूरे को अपने घोड़ा गाड़ी को लेके आता है और वो आरम की मदर के साथ बताता है कि जो मेरा घोड़ा बहुत दिन उसे गुम गया था वो अब वापस मिल चुका है। आई डोंट नो व्हाट टू थिंक ही सेड, द हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन एवर, कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही अब मैं क्या कहूँ, घोड़ा पहले से भी बहुत स्ट्रांग हो गया है। बेटर टेम्पर्ड टू, और वो अच्छा भी हो गया है, अब मतलब उसे जैसे किसी ने ट्रेंड कर दिया हो। आई थैंक गॉड, मैं भगवान का शुक्रिया करता हूँ, थैंक्स करता हूँ माई अंकल खोसरो
who was in the parlor became irritated and shouted. और उसके अंकल तब भी पार्लर में थे, वो फिर से वह ऐसा ही इरिटेट होते हैं और चिल्लाते हैं, क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा मिल चुका है, पे नो अटेंशन टू इट, और तुम इसे अटेंशन मत दो, तुम ये ध्यान मत दो, अब जो हो गया सो हो गया। बस यही स्टोरी थी। ओके गाइस, अब हमने ये स्टोरी पूरी पढ़ दी है। अब आप हमें ये बताएंगे कि क्या आरम और मुराद अपनी जगह ठीक थे या उन्होंने कुछ गलत किया था। अगर उन्होंने ठीक किया था घोड़ा चुरा के, तो आप बताइएगा कि कैसे ठीक किया था, अगर गलत किया था तो बताइएगा कैसे गलत किया था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे। Like, share, and subscribe.